ઇન્ટરફેસ અંતર્ગત આજની વ્યાખ્યાનમાળા અંતર્ગત આજના પ્રથમ વક્તાનો પરિચય આપું તો જેઓ હિન્દી વિભાગના અધ્યક્ષા ડૉક્ટર શાંતિબેન મોઢવાડિયા, જેઓને 27 વર્ષનો ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ સાથે તેમણે 14થી વધુ પબ્લિકેશન આર્ટિકલ્સ અને પેપર્સ પબ્લિશ કર્યા છે અને જેઓ નૃત્ય ધારાના કોઓર્ડિનેટર પણ છે અને જે આજે તમને હિન્દી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હિન્દીનું જે છે વ્યાખ્યાન એ રજૂ કરશે અને ડૉક્ટર શાંતિબેન મોઢવાડિયા. નમસ્કાર. આદરણીય પ્રિન્સિપાલ શ્રી, વંદનીય ઉપાચાર્ય શ્રી, અધ્યાપક મિત્રો અને વાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે હું આપની સમક્ષ હિન્દી વિભાગનું પ્રેઝન્ટેશન પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહી છું. નેક્સ્ટ. સૌથી પહેલાં તો હું હિન્દી વિભાગના અભ્યાસક્રમની વાત કरूँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत निर्धारित अभ्यासक्रम को देखें तो सेमेस्टर 1 एंड 2 में मेजर 4 पेपर पढ़ाए जाते हैं, माइनर में 2, एमडीसी में 2, एईसी में 2 और एसईसी में 2. इसी तरह एनईपी अंतर्गत सेमेस्टर 3 एंड 4 में मेजर 6 पेपर हमारे अभ्यासक्रम में है, माइनर में 1 पेपर है, एमडीसी में 1, एईसी में 2 और एसईसी में 2. इस तरह एनईपी अंतर्गत प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में हर एक वर्ष में कुल मिलाकर 12-12 पेपर हमारे अभ्यासक्रम में हैं. तृतीय वर्ष का अभ्यासक्रम देखें तो वह एनईपी अंतर्गत नहीं है, लेकिन भक्त कवि नरसिंह मेहता द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम है. इसमें सेमेस्टर 1 में 1 पेपर फाउंडेशन का है और 6 पेपर मेन सब्जेक्ट का है. उसी तरह सेमेस्टर 6 में 1 पेपर फाउंडेशन का है और 6 पेपर मेन का है. तो सेमेस्टर 5 और 6 का कुल मिलाकर 14 पेपर हमारे अभ्यासक्रम में है. नेक्स्ट. हिंदी विभाग के अध्यापक गण की बात करूं तो हमारे विभाग में 4 अध्यापक गण हैं. इसमें 2 अध्यापक रेगुलर अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और 2 अध्यापक संस्था के द्वारा नियुक्त हैं. इसमें मेरा अनुभव 28 साल अभी कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा, इसलिए 28 वर्ष का अनुभव है. डॉक्टर राजेंद्र भाई चौधरी का अनुभव 8 वर्ष का है. जो संस्था की ओर से नियुक्त हैं किरण कहन, उसका 3 साल का अनुभव है और डिम्पल जो ट्यूटर के रूप में है उसका 1 वर्ष का अनुभव इस कॉलेज में है. नेक्स्ट. हिंदी विभाग की छात्राओं की संख्या और परिणाम को देखें तो 2024-25 में हिंदी विभाग में प्रथम वर्ष में 14 छात्राएं हैं, द्वितीय वर्ष में भी 14 छात्राएं हैं और तृतीय वर्ष में 18 छात्राएं हैं. छात्राओं के परिणामों का प्राथमिक पृथक्करण देखें तो मैं 2023-24 का इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि वे हमारे अंतिम 2024 का सेमेस्टर 6 का रिजल्ट, तो इसमें 14 छात्राओं ने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है, 5 छात्राओं ने फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है और कुल मिलाकर 2023-24 में 19 छात्राएं थी और हिंदी विभाग का 100% हमारा रिजल्ट है. इसी तरह सेमेस्टर 24-25 जो इस वर्ष अभी ही हमारी बच्चियों ने एग्ज़ाम पूरी की है, उसका सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट देखें तो 8 बच्चियों ने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है, 8 बच्चियों ने फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है और 2 बच्चियां सेकंड क्लास प्राप्त किया है और कुल 18 छात्राएं हैं और सेमेस्टर 5 में भी हिंदी विभाग का 100% परिणाम है. नेक्स्ट. ये हमारी जो अव्वल नंबर प्राप्त की गई छात्राएं हैं उसके नाम हैं, उसकी तस्वीरें हैं और प्रतिशत हैं. पहली तस्वीर में सेमेस्टर 6 का रिजल्ट और प्रथम 3 बच्चियों का ये तस्वीर है और दूसरे में सेमेस्टर 5 जो अभी परीक्षा दी है उन बच्चियों का नाम है और प्रतिशत है. नेक्स्ट. टीचिंग लर्निंग इवेल्यूशन में देखें तो हिंदी विभाग
यानी कि हर विभाग जिस तरह शिक्षा की पद्धति अपनाते हैं उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष व्याख्यान पद्धति, ग्रुप चर्चा, नाट्य मंचन, संवादों के माध्यम से अध्यापन एवं काव्य पठन। प्रत्यक्ष और परोक्ष पद्धति इसीलिए कि जब हम और कोई कॉलेज के अध्यापक जब व्याख्यान देते हैं हमारे विभाग में तो वह परोक्ष रूप से व्याख्यान पद्धति को हम ले सकते हैं। हमारे क्लास में हम कोई टॉपिक को लेकर ग्रुप चर्चा भी करते हैं। हमारे अभ्यासक्रम में नाटक भी है तो कभी कभी बच्चों को नाटक के संवादों के माध्यम से नाट्य मंचन भी करवाते हैं और स्टेज पर भी हिंदी सप्ताह में हम जो आगे आएगा ही नाट्य मंचन करवाते हैं। और एकांकी और नाटक के जो संवाद है तो उसका उच्चारण किस तरह करना चाहिए, अभिनय किस तरह करना चाहिए, ये चर्चा भी होती है। और काव्य नेक्स्ट ये जो तस्वीर है इसमें पहली तस्वीर है जो छात्राएं पढ़ाती है उसकी है, दूसरे में जो ग्रुप चर्चा की तस्वीर है और तीसरे में संवादों जो हैं वह बच्चियां संवाद बोल रही है उसकी तस्वीर है। नेक्स्ट एक्सटेंशन एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कोलोब्रेशन। तो इसमें देखें तो हिंदी विभाग में श्री ए.के. दोषी महिला कॉलेज जामनगर के साथ MOU किया है और इसके साथ हम कोलोब्रेशन किया है और हमारे इस वर्ष में 2 लेक्चर ऑनलाइन हुए हैं। कमलेश भाई देसाई जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद शैक्षणिक प्रवास देखें तो हमारी बच्चियों ने कीर्ति मंदिर की मुलाकात ली, भारत मंदिर, तारा मंदिर एवं सविता दीदी संग्रहालय की मुलाकात ली। हम आउट स्टेशन शैक्षणिक प्रवास नहीं कर सके लेकिन हमारे पोरबंदर में ही जो महत्वपूर्ण स्थल है उसकी मुलाकात ली है। इसके साथ तजज्ञ का व्याख्यान तो डॉक्टर मालदेव भाई कुछड़िया जो बोटाद कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने हमारी बच्चियों को यहाँ आकर व्याख्यान दिया था। नेक्स्ट ये जो पहली तस्वीर है वो MOU के दस्तावेज का तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में कीर्ति मंदिर की जो मुलाकात ली थी उनकी तस्वीरें हैं और तीसरी तस्वीर में मालदेव भाई का व्याख्यान है। नेक्स्ट स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, इसमें मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी भूतपूर्व छात्रा प्रज्ञा जोशी लगातार तीसरी बार जिला कक्षा स्तर में श्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड इस बार भी 2024 में भी प्राप्त किया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी ही तरह हर एक विभाग में जो 3 अवार्ड दिया जाता है उसी तरह हमारे विभाग में भी एकेडमिक अवार्ड ध्रुवी थानकी को मिला है, मोस्ट रेगुलर का अवार्ड हिना बुहजा को मिला है और इतर प्रवृत्ति में श्रेष्ठ छात्र का अवार्ड वाघेला वंशिका को मिला है। इसके साथ साथ हमारे आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छी बात इस समय हमारे साथ रखी कि महिला दिन के संदर्भ में हम ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहित करें कि जिन्होंने हमारे साथ 3 साल रहकर मूल्यनिष्ठ शिक्षा के साथ साथ अच्छी कामगिरी की हो। तो उसमें भी हमारी 2 छात्राओं को अवार्ड दिया गया, इसमें मोढवाड़िया मनीषा और रानी पांडे। प्लेसमेंट की बात करूँ तो TY की 3 बच्चियाँ जो अभी उन्होंने एग्ज़ाम दी है, इसमें इन 3 बच्चियों ने लोक रक्षक की पहली परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक छात्रा जो SY की है दिव्या मकवाणा वे LIC में पसंद हुई है। ये हमारा प्लेसमेंट है। नेक्स्ट ये जो पहली तस्वीर है वह 3 अवार्ड जिन बच्चियों को मिला है उसकी है। इसके बाद जो तस्वीर है उसमें हमारी भूतपूर्व विद्यार्थिनी प्रज्ञा जोशी को जो श्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड मिला है उसकी है और अंतिम 2 तस्वीरें जो हमने महिला दिन के संदर्भ में जिन बच्चियों का सम्मान किया था उसकी है। नेक्स्ट हिंदी विभाग की श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ देखें तो ढेर सारी प्रवृत्तियाँ हैं लेकिन मैंने मात्र 3 मुद्दे में ही इन बात को ले लिया है। सबसे पहले है प्रेमचंद जन्म जयंती। हर साल हम 31 जुलाई को प्रेमचंद जन्म जयंती मनाते हैं और इस समय हम प्रेमचंद जी के साहित्य पर ही अलग अलग प्रवृत्तियों का आयोजन करते हैं। निबंध लेखन स्पर्धा, प्रेमचंद जी की कहानी कथन, प्रेमचंद जी के ही साहित्य पर चित्र स्पर्धा आदि प्रवृत्तियां हम करते हैं। कभी कभी प्रेमचंद की कहानी का नाट्य रूपांतर भी हम करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी हमारी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है हिंदी दिन के उपलक्ष्य में हिंदी सप्ताह का आयोजन।
तो हम पूरे सप्ताह के दौरान विविध प्रवृत्तियों का आयोजन करते हैं। इसमें हमारी बच्चियाँ दोहा गान, काव्य पठन, स्वरचित, काव्य लेखन, निबंध लेखन, नाट्य मंचन, अनुवाद लेखन, पत्र लेखन आदि विविध प्रवृत्तियाँ करती है और 7 दिन तक हम उसमें जुड़े रहते हैं। साथ साथ साहित्यिक क्विज भी हम रखते हैं। इसके बाद प्रेमचंद स्टडी सर्कल, यानी कि हर एक विभाग में अपना एक स्टडी सर्कल है। हमारे विभाग में भी प्रेमचंद स्टडी सर्कल के अंतर्गत विविध प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं। इसमें भी साहित्यिक प्रवृत्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है, खास करके साहित्यिक गेम, साहित्यिक अंताक्षरी, शब्द अंताक्षरी, निबंध लेखन आदि। तो ये हमारे हिंदी विभाग की श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ हैं। नेक्स्ट, ये जो प्रथम तस्वीर है वह हमने हिंदी सप्ताह में जो नाटक किया था, शायद आप सभी को याद होगा, अंधेर नगरी, उसकी तस्वीर है। इसके नीचे जो तस्वीर है वह हिंदी सप्ताह के अंतर्गत ही सरस्वती वंदना का है। इसके बाद का जो तस्वीर है उसमें प्रेमचंद जन्म जयंती में बच्चियों ने जो चार्ट मेकिंग किया था और इसके नीचे जो चर्चा, ग्रुप चर्चा की बात है। नेक्स्ट, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो देखें तो हिंदी विभाग का दृष्टिकोण क्या है। तो अहिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा से छात्रों को ज्ञात करवाना, हिंदी साहित्य के द्वारा विद्यार्थियों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। इसके साथ लीडरशिप की बात करें तो मैं कॉलेज में गीत संगीत नृत्य धारा की अध्यक्षा हूँ। संगोष्ठी जो समिति है यानी कि सेमिनार की समिति है उसमें मैं सभ्य हूँ। प्रार्थना समिति की अध्यक्ष, वार्षिक उत्सव, पुरस्कार वितरण आदि समितियों की मैं सभ्य हूँ। उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र भाई चौधरी जो NSS यूनिट 1 के प्रोग्राम ऑफिसर हैं और PCCE के कोऑर्डिनेटर हैं, और किरण ओडेदरा यहाँ रह गया है लेकिन वे नृत्य धारा की सभ्य हैं। इसके साथ साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम हिंदी के सभी अध्यापक ने ये फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम में भाग लिया था। इसी तरह स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हिंदी के सभी छात्राओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट, धन्यवाद।